ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जी हाँ, ये वो लाइनें हैं, ये एक ऐसी नज़्म है जिसको सुनते ही अलीगढ़ के तालिब इल्म और अलुमनाई, हज़ारों लाखों अलुमनाई के अंदर एक अलग सा एक जज्बा और जोश पैदा हो जाता है। ये वो लाइनें हैं जिसको सुनते ही अलीगढ़ का तालिब इल्म चाहता है कि मैं किस तरीके से इसको अपनी ज़बान पे, अपने लबों पे लाकर इसको बार बार गुनगुनाऊँ, इस नगमे को बार बार अपने अंदर जो है इसको वापस करूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं इस नगमे के पीछे और इस तराने के पीछे की कहानी को लेकर कि किस तरीके से जो इसके शायर हैं असरारुल हक मजाज साहब, उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि मैं इस तराने को लिखूं, इसके पीछे कहां से उनके जहन में ये बात आई। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और लाइक करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कि आप जानते हैं इसमें बहुत ही ख़ास इस नज़्म में, इस तराने में उर्दू के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। तो जितने ख़ास अल्फाज हैं उतने ही ख़ास इसकी कहानी भी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असरारुल हक मजाज साहब ने इसको एमयू तराना के या अलीगढ़ तराना के नाम से शाया नहीं किया था इस नज़्म को, बल्कि इसको अपनी एक किताब लिखी थी जिसमें उनकी एक नज़्म थी बाकायदा जिसका नाम था नज़रे अलीगढ़। तो उसकी कुछ लाइनें जो है अलीगढ़ तराने में ली गई और उसको एक साहब ने ट्यून दिया जिसको मैं भी आगे आपको बताऊंगा। फिर उसको जो है एमयू का ऑफिशियल तराना करार दिया गया। इसके पीछे की मैं आप लोगों को कहानी बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असरारुल हक मजाज साहब अपने ज़माने के बहुत ही आला ज़र्फ़ किस्म के और बहुत ही मशहूर शायर थे। अलीगढ़ में उनका 1930 से 1936 तक के बीच में क़याम रहा और उन्होंने 5-6 साल में ही सिर्फ अपने टैलेंट से अलीगढ़ का ही नाम नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जो है अलीगढ़ का नाम रोशन किया और ख़ुद जो है पूरे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन हुआ जिसमें। तो इसमें असल कहानी ये थी कि एक मरतबा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका दौरा हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और वो आए और फिर उन्होंने जो वहाँ की अथॉरिटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनसे दरियाफ़्त किया, उनसे पूछा कि यहाँ का कोई अपना अलग तराना या नगमा या कोई सॉन्ग नहीं है क्या। तो वहाँ की अथॉरिटी जो है उनका मुंह ताकती रह गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई अपना खुद का तराना या नगमा नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि अपने आप में एक क़ुव्वत रखने वाली एक आला ज़र्फ़ की यूनिवर्सिटी के पास अपना खुद का एक सॉन्ग या कोई तराना नहीं है। तो उनको जो ज़रा अजीब सी ये बात लगी। तो ये बात जब लोगों के सामने कही गई तो वहाँ के जितने तालिब इल्म पढ़ने वाले थे और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बात जो है उनके दिलों पे जाके लगी कि वाकई इनकी बात तो सच है। उतना ही नहीं, रातों ही रात में जो असरारुल हक मजाज साहब की हम बात कर रहे हैं, रातों ही रात में उनके जहन में ये आइडिया आया और उन्होंने एक रात में बैठकर पूरा ये तराना नज़रे अलीगढ़ के नाम से शाया कर दिया, आई मीन लिख डाला। और जो है जब सुबह फिर से नई सुबह हुई, रोशन सुबह हुई, तो उन्होंने जो है स्ट्रेची हॉल जो अलीगढ़ में SS हॉल साउथ में स्ट्रेची हॉल के नाम से एक हॉल है, उसमें ये नगमा उन्होंने अपना पढ़ा। जब वो पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने पूरा हाल जो है ये मेरा चमन, ये मेरा चमन के नारों से गूंजने लग गया, क्योंकि उसमें एक ऐसी कशिश थी इस ज़बान में। इस तरीके से उन्होंने रात ही रात में इसको तैयार किया था कि अपने आप को कोई भी तालिब इल्म और कोई भी उस्ताद वहाँ का रोक नहीं पाया इस नगमे को गुनगुनाने से, और पूरा हॉल जो है इस नगमे की आवाज़ से गूंज उठा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस नज़्म को असरारुल हक मजाज साहब ने 1936 में लिखा था और इस नज़्म को, इस तराने को और बढ़ावा दिया उस वक्त के एक तालिब इल्म जो उनके दोस्त भी थे, उनका नाम था इश्तियाक अहमद। ये बात तब की है जब हमारे VC डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हुआ करते थे। उन्होंने एक मरतबा एक ज़ोरदार भाषण दिया स्ट्रेची हॉल में। जो फाइनल ईयर के तालिब इल्म थे उस वक्त के, जो निकलने वाले थे अलीगढ़ छोड़कर, उनको उनके सामने एक भाषण दिया कि मेरे बच्चों, कुछ ऐसा कर गुज़रो कि आने वाली नस्लें तुम्हें याद करें। तो वहाँ से इश्तियाक अहमद साहब इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस नगमे को, इस नज़्म को ट्यून दी जाए। तो ये बात है 1954 की, सितंबर 1954 की। उनके जहन में ये बात आई और उन्होंने अपनी पूरी एक सीक्रेट म्यूज़िक क्लब, जो SS हॉल की म्यूज़िक क्लब सेक्रेटरी टीम थी, उनको तैयार किया और बाकायदा इस नज़्म को, इस नगमे को एक अपनी ट्यून दी। तो ये कारनामा इश्तियाक अहमद साहब ने अंजाम दिया जब स्ट्रेची हॉल में फिर से एक मरतबा एक प्रोग्राम रखा गया और उसमें यह नगमा दोहराया गया, जिससे कि सारा मजमा जो है गूंज उठा, तालियों से गूंज उठा। पहली मरतबा ये नगमा वहाँ पे बाकायदा म्यूज़िक के और पूरी टीम के साथ वहाँ पे गुनगुनाया गया
और पूरा हॉल जो है तालियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा और सबने पसंद किया। साथ ही साथ हमारे उस वक्त के जो वीसी साहब थे वो भी बहुत इम्प्रेस्ड हुए और बाद में इस कुछ ही दिनों में इस तराने को, इस नगमे को एमयू का ऑफिशियल तराना करार दे दिया गया। तो ये थी इसके पीछे की कुछ कहानी, कुछ झलकियाँ। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे शायद पहले, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत से लोगों के लिए ये बात नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाल ही में इस तराने का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर समीर रफ़ीक करके, उन्होंने 2014 में इसका ट्रांसलेशन किया है। आप ये ट्रांसलेशन उनकी किताब आहंग में देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था, जो मुझे मेरे लिए नहीं थी क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में रिसर्च किया, जाना बूझा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करवाएं लोगों से, खुद भी करें। और इतना कहकर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। आगे इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम।